नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोअकरेंस एनालिसिस वॉस्फेयर में परफॉर्म किया जाए। अब जब हम लोग कोअकरेंस एनालिसिस की बात करते हैं तो ये आता है टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में से। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में से कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक साथ रिपीट हो रहे हैं, रिलेटेड हैं, उनका एनालिसिस है। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और चूज टाइप ऑफ डेटा में से क्रिएट में बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फाइल्स पे क्लिक करेंगे। डायमेंशंस में फाइल सिलेक्ट करेंगे हमारी। डाउनलोड्स में फाइल मीम मार्केटिंग, सेम फाइल ही हम लोग रहने देंगे। हम लोग देखो, चूज फील्ड्स, फील्ड्स फ्रॉम विच टर्म्स विल बी एक्सट्रैक्टेड। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट फील्ड, टाइटल फील्ड, एब्स्ट्रैक्ट, हम लोग तीनों देखेंगे। सबसे पहले टाइटल, जो कि मेन कोर है, टाइटल में से ही एनालिसिस करना ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टाइटल को सिलेक्ट करके टाइटल फील्ड। अब ये जो वॉस्फेयर एनालाइज करेगा वो सिर्फ टाइटल फील्ड को ही एनालाइज करेगा। को अकरेंस टर्म्स का देखने के लिए काउंटिंग मेथड फुल काउंटिंग कर देते हैं। वॉस्फेयर थ्रेशर्स फाइल में अभी कुछ भी नहीं है। चूज थ्रेशोल्ड, अकरेंस ऑफ अ टर्म 69 मीट्स द थ्रेशोल्ड, बहुत ज़्यादा मीट हो रही है, थ्रेशोल्ड हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, ओनली 34 टर्म्स नाउ मीट द थ्रेशोल्ड। चूज नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ईच ऑफ द 34 टर्म्स द रिलेवेंस स्कोर इज कैलकुलेटेड। उन्होंने रिलेवेंस स्कोर काउंट किया है और उसमें से 40% आइटम्स रिमूव कर दिए। स्टेटिस्टिकली पैटर्न के बेस पे कौन से टर्म कैसे रिपीट हो रहे हैं, स्पेसिफिक है, जेनरिक है वो टर्म्स। तो सॉफ्टवेयर ने अपने हिसाब से आपको 20 टर्म्स ये दिए हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से टर्म्स ठीक लगते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक लगते हैं तो आप यहाँ पे सारे टर्म सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जितने करने हो कर सकते हो रिलेवेंस स्कोर के बेस पे। और फिर यहाँ से आप ऑब्जेक्टिवली नहीं, स्टेटिस्टिक तो ऑब्जेक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़े सब्जेक्टिव हो जाएंगे। और क्योंकि रिसर्चर उस एरिया पे काम कर रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर पर्सन है ये आइडेंटिफाई करने वाला कि कौन से टर्म्स रिलेवेंट नहीं है उसकी स्टडी से, क्योंकि जेनेरिक वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉल, पेज, अगर मुझे पेंडेमिक या कोविड के बारे में नहीं चाहिए कुछ भी तो भी मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप डी सिलेक्ट कर सकते हो टर्म्स को, इनको भी करना हो। मैं कॉल, पेज, केस, यूज, स्टडी, रोल, इन 6 टर्म्स को मैंने डी सिलेक्ट किया है। बाकी सारे फिर ये सिलेक्टेड टर्म्स आपको अगर कहीं सेव करने हैं तो आप सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड टर्म्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड टर्म्स मीम मार्केटिंग। एक्सपोर्ट होके सेव हो जाएगा। ओके, ब्राउज़र में आपने जो भी फोल्डर सिलेक्ट किया होगा, अभी डाउनलोड में गया ये। फिर हमने कौन से 6, कोल, पेज, केस और रोल, स्टडी और यूज़, इनको डिसलेक्ट किया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेटवर्क मिल जाएगा कोअकरेंस का। इसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करें? अब सबसे पहले हमें देखना है उनके कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। सो ये दीज कलर शोज द थीम्स, क्लस्टर्स। 5 क्लस्टर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आप आइटम्स में जाके देख सकते हो, ये क्लस्टर्स हैं। और इन क्लस्टर्स को, जैसे क्लस्टर 1 में कंटेंट एनालिसिस, कल्चर, फेसबुक, फ्रांस, इंस्टाग्राम, मार्केटिंग, मीम, पेरिस, टिकटॉक, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक साथ को अकर हो रहे हैं, एक साथ डॉक्यूमेंट्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्लस्टर 2 है इसी तरह। तो आप इन क्लस्टर्स को यहाँ से कॉपी करके आपके वर्ड फाइल में पेस्ट कर सकते हो और उसको थीमेटिक एक व्यू दे सकते हो, या फिर आप फैक्टर दे सकते हो, कोई एक कॉमन नाम उस क्लस्टर को दे सकते हो जो उनके अंदर के कंटेंट को डिफाइन करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि क्लस्टर और उनका थीम आइडेंटिफाई करना।
दूसरा आप देखो नोड्स की साइज, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जो बड़े नोड्स हैं उनके अकरेंस, उस टर्म का अकरेंस ज़्यादा है। मार्केटिंग बहुत बार रिपीट हुआ है, मीम काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एनालिसिस, कोविड, सोशल मीडिया, तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। अब देखो यहाँ पे सोशल मीडियम लिखा है और यहाँ पे सोशल मीडिया लिखा है, और सोशल मीडियम और मीडिया कनेक्टेड नहीं है क्योंकि दोनों सिमिलर सेम ही है। कहीं ना कहीं उन्होंने अलग वे में यूज़ किया होगा टर्म्स, तो उन दोनों को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, एक ही टर्म बना देना, सबके कनेक्शन हमें एक साथ मिल जाए, तो विल डू दैट। स्कूपिंग रिव्यू और एक कहीं पे सिस्टमेटिक रिव्यू है, तो हम सिर्फ रिव्यू लिख दें उसको तो भी चलेगा, मर्ज कर देंगे हम लोग। देखते हैं क्या किया जा सकता है आगे। तो फर्स्ट तो नोड्स, जो जहाँ पे नोड्स छोटे हैं फिलहाल, उनका अकरेंस, उन टर्म्स का अकरेंस कम है, जैसे कि कंटेंट एनालिसिस बहुत कम बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लस्टरिंग देखा, थीम देखा, नोड्स की साइज के बेस पे इंटरप्रिटेशन देखा। अब इनकी लिंक्स, सो मार्केटिंग के साथ आप देखो कि ये वर्ड्स कनेक्टेड है, तो जिन जिन टाइटल्स में मार्केटिंग वर्ड आया था, उस मार्केटिंग के साथ मीम स्ट्रेटजी, मीम मार्केटिंग, परसेप्शन, मीम्स, इम्पैक्ट, आप देखो मीम और मीम्स इन दोनों को हम लोग मर्ज कर सकते हैं ना। इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, एडोलेसेंट, सोशल मीडिया, एनालिसिस, इंस्टाग्राम, ये सारे टर्म्स मार्केटिंग के साथ कनेक्ट हैं, को अकर हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए इनका ये नेटवर्क बन के आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो, जो भी आपके हाईली इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं ऐसे टर्म्स को, ऐसे टर्म्स का आप इंडिविजुअली भी इंटरप्रिटेशन आपके थीसिस में, आपके रिसर्च में लिख सकते हो। फिर लिंक जो ठीक है उसके बेस पे वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट। आप देखो स्कूपिंग रिव्यू वाली जो लिंक है वो थोड़ी पतली है, इतनी आपको स्ट्रेंथ वाली नहीं दिख रही है ना। इसका मतलब है कि मार्केटिंग और स्कूपिंग रिव्यू में ये दोनों वर्ड्स को अकर हुए हों, ऐसे डॉक्यूमेंट्स टाइटल में आए हों, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन कम है कंपैरेटिवली। और जहाँ पे ये लाइन आपको थिक दिखे, मार्केटिंग और मीम्स, तो ये वर्ड को अकर हुए हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बार को अकर हुए हैं एक साथ ज़्यादा टाइटल्स में कंपैरेटिवली। सो आप इंटरप्रिटेशन इस नेटवर्क का कर सकते हो बेस्ड ऑन कलर, थीम्स, क्लस्टर्स। सेकंड उनके नोड्स की साइज के बेस पे कि कितने बार वो टर्म अकर हुए हैं। दूसरा उनकी स्ट्रेंथ, उनके कनेक्शन, लिंक के बेस पे कि वो दूसरे टर्म के साथ कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड है, कितने स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। फिर ओवरले विजुअलाइजेशन देखा जा सकता है, एक ईयर वाइज आपको ईयरली ट्रेंड देखना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपको नीचे दिख रहा है कि जो ब्लू है वो थोड़े अर्ली स्टेज पे हैं, ये टर्म्स अर्ली स्टेज पे आए थे, और जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ये थोड़े रिसेंट टर्म्स हैं, रिसेंट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किए गए हैं, और ये अर्ली डॉक्यूमेंट्स। डेंसिटी विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो, आप देखो यहाँ पे हाई डेंसिटी हाई है, लो है। सो इनके बेस पे आप इंटरप्रेट कर सकते हो इसको, और फाइल में जाके स्क्रीनशॉट से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके आप इसे आपके वर्ड फाइल में, आपकी रिपोर्ट में पेस्ट कर सकते हो। अब मुझे, जैसा मैंने कहा कि कुछ मर्ज करना है कुछ चीज़ें, तो हम लोग क्या करेंगे अब, मर्ज करने के लिए सबसे पहले लोग, जो हमने फाइल भी सेव करी थी सिलेक्टेड टर्म्स की, सिलेक्टेड टर्म्स की फाइल हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिलेक्टेड टर्म्स हैं, और उसको एक एक्सेल में पेस्ट कर दें। अच्छा, ये टेबल जब भी आपको अकरेंस एनालिसिस करो तो आपको उन टर्म की अकरेंस और उनका रिलेवेंस स्कोर ये भी रिपोर्ट करना है। तो ये आप आपके थीसिस में वो टेबुलर फॉर्मेट में थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हो, और आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप इनके चार्ट्स भी बना सकते हो हैं। रिकमेंडेड चार्ट, यू सी दिस इज अ चार्ट, कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है उसके बेस पे अकरेंस चार्ट आप, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। रिलेवेंस स्कोर का भी आप ऐसे ही चार्ट बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दूंगा, आप अपने रिजल्ट में शो करना।
मुझे क्या करना है, मुझे थ्रेसर्स फाइल बनाना है, मतलब मुझे कुछ टर्म्स मर्ज करने हैं, कुछ टर्म्स डिलीट करने हैं। डिलीट तो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो टर्म्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे हम लोग लेबल टाइटल देंगे और उन्हीं टर्म्स को कॉपी करके पास में पेस्ट कर देंगे और ऊपर टाइटल देंगे रिप्लेस बाय। और पहला टर्म मुझे एज इट इज़ रखना है, एनालिसिस रखना है, कम्युनिकेशन रखना है। कोविड मुझे हटा देना है, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे कोविड के सामने ब्लैंक है, तो वो टर्म अब आएगा नहीं। कल्चर रखना है, डेवलपमेंट, इफेक्ट, फेसबुक, फ्रांस, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इंस्टाग्राम। इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, इनको आप मर्ज करना चाहो कर सकते हो, बट दे डिफाइन अलग अलग मीनिंग उनके निकल सकते हैं, तो आप रख भी सकते हो। इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अच्छा, ये मीम्स और मीम, मीम को सेम कॉमन कर दूंगा। मीम्स की जगह पे भी मैंने क्या किया, मीम कर दिया। एंड मीम मार्केटिंग, पेरिस, परसेप्शन। परसेप्शन और पर्सपेक्टिव को आप कर सकते हो सेम, परसेप्शन, परसेप्चुअल स्टडी। क्या आपको नया वर्ड देना है तो भी आप इनको दे सकते हो। कुकिंग रिव्यू, तो मुझे रिव्यू में सिर्फ रिव्यू ही लिखना है, और जहाँ पे सिस्टमेटिक रिव्यू है वहाँ पे भी मैं रिव्यू कर देता हूँ। सोशल मीडिया, तो दोनों में मुझे सोशल मीडिया ही दे देना है। ठीक है। ट्विटर की जगह अब एक्स हो गया है, तो मैं एक्स नाम दे सकता हूँ अगर मैं देना चाहूँ तो। ट्विटर को मैंने क्या किया है, एक्स नया वर्ड है। सेव कर दिया मैंने ये फाइल। एक्सेल फाइल वहाँ पे आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे अपलोड, तो आपको सेव करना है, सेव एज करना है। और मैं सेव करूँगा, डाउनलोड्स में ही कर दें, डाउनलोड्स में ही कर देते हैं। टेक्स्ट फाइल हम लोग सेव करेंगे। तो यस, दिस इज द टेक्स्ट फाइल। ई मार्केटिंग मैं दे देता हूँ रिसर्च फाइल, ई मार्केटिंग, सेव। ये सेव हो चुकी है। वॉस्फियर में हम लोग वापस आ जाएंगे। फाइल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट में बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा, रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फाइल्स, नेक्स्ट। डायमेंशंस, नेक्स्ट। टाइटल फील्ड वही रखेंगे। फुल काउंटिंग, अच्छा फुल काउंटिंग के नीचे ये देखो आप, यहाँ पे आपने जो अभी जो फाइल बनाई थी उसको आप अपलोड कर सकते हो। ये वाली में मार्केटिंग यही बनाई ना अभी हमने, टेक्स्ट फाइल। मिनिमम नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ टर्म, थ्रेशोल्ड हम बढ़ाएंगे, 14 कर देते हैं। नेक्स्ट। इस 20 ही सिलेक्ट कर रहा है मुझे तो भैया। देखो ये ट्विटर की जगह अब यहाँ पे एक्स आ गया है ना, रिप्लेस हो गया है। और जो टर्म्स मुझे नहीं चाहिए वो वापस मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ। कॉल, पेज, पेरिस, ये वाला भी नहीं चाहिए। एविडेंस चाहिए, अच्छा केस नहीं चाहिए, वॉल्यूशन का। अब देखो कि जो पुराने टर्म्स थे वो क्योंकि हमने मर्ज कर दिए थे तो कुछ नए टर्म्स ऐड हो चुके हैं। मीम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम। अब आपको मीम्स नहीं दिखेगा क्योंकि मीम और मीम्स को हमने मर्ज कर दिया है। सोशल मीडिया ही मीडियम नहीं दिखेगा क्योंकि हम मर्ज कर दिया है। व्यूज, रोल, रिव्यू दिखेगा आपको, वो वाला सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं दिखेगा क्योंकि उसे हमने मर्ज कर दिया है और ट्विटर को हमने एक्स कर दिया। तो इस तरह से आप फाइनल, या आपके फाइनल सिलेक्टेड टर्म्स हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइनल सिलेक्टेड टर्म्स मीम मार्केटिंग, क्योंकि आपको रिपीट वहाँ पे जो आप रिपोर्ट करोगे आपका रिजल्ट्स, तो आपको ये फाइनल सिलेक्टेड टर्म्स ही रिपोर्ट करना है। और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा नेटवर्क नया हमारा। नेटवर्क को आप देखो, यहाँ पे जो ट्विटर था वो एक्स हो गया है, मीम्स कहीं दिखेगा नहीं, ओनली मीम है। और मीम जो है वो बड़ा हो गया क्योंकि मीम्स और मीम मिलके वो उसकी इम्पैक्ट कम कर दे रहे थे, तो हमने उसको मर्ज कर दिया। अब देखो ये नोड की साइज थोड़ी बढ़ चुकी है। स्टडी जो है वो है, सोशल मीडिया भी बड़ा हो गया है क्योंकि मीडियम और मीडिया दोनों मर्ज हो चुके हैं। नोड्स की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है। ओवरऑल आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे हमने पहले देखा वैसे ही, विजुअलाइजेशन, डेंसिटी विजुअलाइजेशन सिमिलर वे में। तो ये था थ्रेसर्स फाइल। अगर आपको कुछ वर्ड्स मर्ज करने हो, रिप्लेस करने हो, हटाने हो। अब हम लोग चूज फील्ड में एब्स्ट्रैक्ट फील्ड को चूज करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बहुत से ऐसे जेनरिक वर्ड्स होते हैं
तो आपको क्या है कि प्रॉपर टर्म्स मिलते नहीं हैं, आपको काफ़ी फिल्टरेशन लगाना पड़ता है। आप ये जब थ्रेशर्स फाइल बनाओगे या फिर जब आप टर्म सिलेक्ट करोगे फाइनल रिपोर्ट करने के लिए, तो आपको बहुत फिल्टर करना पड़ेगा। रिसर्च टॉपिक के बेस पे आपको इररिलेवेंट टर्म्स, जेनरिक टर्म्स, नॉर्मल टर्म्स हटा देने हैं, रिमूव करने हैं। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करना है एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस थीसिस में कर सकते हो, रिसर्च पेपर में कर। तो अभी ये एक्सट्रैक्ट ही कर रहा है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेंदी होते हैं कंपेयर टू टाइटल, सो इट इज़ टेकिंग टाइम। और अब हम लोग वापस ये थ्रेसर्स फाइल और ये चीज़ें बनाएंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ एक दिखा देता हूँ पैटर्न। कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट का भी सिमिलर ही है, जैसे टाइटल का किया वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों का कंबाइन भी कर सकते हो। लेकिन इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइटल, क्योंकि कीवर्ड्स ज़्यादातर आपको कहाँ मिलते हैं, टाइटल में मिलते हैं। तो देखो आप 56,837 टर्म्स this software has extracted from these abstract, एंड थ्रेशोल्ड को मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा टू गेट अराउंड 30 टर्म्स। ये 30 के आसपास ही चाहिए। और ये जो 30 टर्म्स आएंगे, मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि ज़्यादातर टर्म्स कैसे होते हैं, जेनरिक होते हैं, क्योंकि द और दे आर मार्केटिंग, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि हर एक एब्स्ट्रैक्ट में होंगे ही होंगे। तो आप देखो ये स्टडी टाइप, स्टडी स्टडी टर्म उसने लिया है। But still I think we are having good amount of good terms, image, meme, Instagram post, efficient पेपर। ठीक है, अच्छे टर्म्स मिले हैं वैसे कंपैरेटिवली, इतने जेनरिक भी नहीं है ना। तो अगेन यू कैन सिलेक्ट, deselect some terms, you can export these selected terms, you can export document term relationship for further analysis sometimes. You can click on finish, see your network diagram of these terms, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा नेटवर्क आपको दिख रहा है। ठीक है, ओवरले विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, डेंसिटी विजुअलाइजेशन। तो हम लोग टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट उसको इंटरप्रेट वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था टाइटल वाले में, तो नया नहीं है, वही बात है। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट फील्ड को साइज करें, सिमिलर वे में हमें वैसे ही आगे बढ़ना है। इस यहाँ पे थ्रेसर्स फाइल का रोल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप क्या करो, थ्रेसर्स फाइल बनाओ, वो टर्म्स काम के नहीं हैं उनको मूव करो, वो टर्म्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, मर्ज करो। और कुछ टर्म्स अगर अप्रोप्रिएट, मतलब जिनका नाम सुटेबल नहीं है, उनका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कोअकरेंस एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल है, टेक्सचुअल एनालिसिस आपके लिटरेचर में। ये जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है इसका बहुत ही इम्पैक्टफुल पार्ट है ये, एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। इसके ऊपर से आप गैप निकाल सकते हो, कहाँ पे मीम मार्केटिंग में कौन से एरिया में कम काम हुआ है, कौन से आइसोलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है, किस पे ज़्यादा काम हुआ है, कौन से वर्ड्स कनेक्टेड हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको गैप मिल सकता है यहाँ से, आपको थीम्स मिल सकती है, ट्रेंड्स मिल सकते हैं। ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी रिसर्चर कि वो इंटरप्रेट कैसे करता है, उसका पर्पस क्या है, क्या ढूंढना चाहता है ना। आप देखो 61,111 टर्म्स इस सॉफ्टवेयर है, ये तो इतने सारे चाहिए नहीं। 31 में खुश हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जो ईयर वाला है ये जेनरिक टर्म है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में रिपीट हुआ होगा, कितनी बार रिपीट हुआ है, 363 टाइम्स। तो आप यहाँ से हटा दो। स्टडी टर्म देखो आप, 1905, मतलब बहुत ही बार रिपीट हुआ है, इसको हटा दो।
दिस वे मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम ना लेते हुए इस करूँगा। आपको फ़िल्टर करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है, आपके टॉपिक के और आपको जो मिलेगा ये नेटवर्क डायग्राम मिल जाएगा। सिमिलर वे में आप इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे हमने टाइटल वाले में किया। So this is all about the co-occurrence analysis of title, abstract and title and abstract field. इसके बाद जो डॉक्यूमेंट टर्म्स रिलेशनशिप है, इसके बेस पे आप फर्दर क्लस्टर्स निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो। वैसे तो फैक्टर्स आपको क्लस्टर्स यहाँ पे मिल ही जाते हैं, बट आपको स्टेटिस्टिकली अगर कुछ और एनालिसिस परफॉर्म करना है डॉक्यूमेंट टर्म रिलेशनशिप पे आप परफॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और एनालिसिस की डिस्कशन कुछ अलग सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस।